अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे। वही जो हमारे लेक्चर कंटिन्यू चल रहे हैं, जैसे फ़ोटोशॉप के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो आप अगर आज का लेक्चर देखेंगे, तो इस लेक्चर को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको एक और टूल समझ आ जाएगा जो बहुत ज़्यादा अहम टूल है। इसको गौर से देखें। आज जो हम न्यू टूल सीखने वाले हैं ना, वो टूल वो है रेक्टेंगल मार्की टूल, ये वाला टूल। इससे पहले हमने मूव टूल को सीखा। आपने सब लोगों ने घर उसे जाके रिहर्सल की थी उससे कि नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आज हम देखेंगे रेक्टेंगल मार्की टूल। मैं आपको पहले ये बता दूं कि रेक्टेंगल मार्की टूल किस लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगल मार्की टूल इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी हम इंटरनेट से किसी भी किस्म की शेप को उठाकर ना, उस शेप का कलर हम फौरी तौर पर चेंज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पिक्चर एडिटिंग। यानी हम उसमें पिक्चर एडिटिंग करेंगे कि कोई भी कलर होगा ना, कलर हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब इंटरनेट पे जाता हूँ। इंटरनेट पे जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेप्स। आप शेप्स लिख के इनको सर्च करें, आपके पास ये शेप्स आ जाएंगी। यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर दें। इमेज पे क्लिक करें, कोई सी शेप उठा के पे इंटरनेट पे जाके, फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास शेप पड़ी हुई है, इस शेप को मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, जब आप कोई भी वर्क करेंगे ना, तो बार बार आप पिक्चर डाउनलोड करेंगे, उसे अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, आपके कंप्यूटर की मेमोरी फिल होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस पिक्चर पे आके आपने लेफ्ट राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे आ जाना है सेव इमेज एज पे। जब आप सेव करेंगे, ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये बताएगी कि ये आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, इस तरह ये सेव हो जाएगी। इस तरह आपके कंप्यूटर की ना मेमोरी फुल हो जाती है। एक इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी इमेज कर लेना है। जस्ट कॉपी इमेज करके आपने फोटोशॉप में आके, जहाँ पे आप न्यू क्लिक करते थे ना, फाइल और न्यू यानी न्यू डॉक्यूमेंट बनाते थे, न्यू को क्लिक कर दें। जब आप न्यू को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये ओपन होके आ गई। यहाँ पे जो पहले से प्री डिफाइन ये साइज पड़ा हुआ है, ये वो साइज है जो अभी आप इमेज कॉपी करके आए हैं। जब आप इमेज कॉपी करेंगे, तो फोटोशॉप खुद ब खुद उसी इमेज के साइज का एक आर्ट बोर्ड आपको शो कर देगा, कि वही साइज आपको शो कर देगा। फॉर एग्जांपल जो हमने वो पिक्चर अभी ली है ना, उस पिक्चर की 688 विड्थ है और 326 उसकी हाइट है। ये पहले से उसने खुद ब खुद दे दी। अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट पे क्लिक करके अब मैं कंट्रोल वी करूंगा ना, ये देखें, ये वही वाली इमेज आ गई। तो फोटोशॉप खुद ब खुद जितने साइज के हम इमेज वहां से कॉपी करते हैं, जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो वो खुद ब खुद उतने साइज का आर्ट बोर्ड बना देता है। और आप कंट्रोल वी करेंगे ना, तो वो वहां पे आके पेस्ट हो जाएगा। ये मैंने अभी लॉक ओपन किया है। अब हम मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसका अब ग्रीन कलर है। मैं इसके ग्रीन कलर को येलो कलर में चेंज करना चाहता हूँ। ये किस तरह करूंगा? पहले मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसको सिलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल मार्की टूल को। रेक्टेंगल मार्की टूल को आपने यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, जैसे मैं ये अब कर रहा हूँ। ये मैंने ड्रैग कर दिया। जब आप ये ड्रैग कर लेना, इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है। एक साथ शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। जब आप ये दोनों प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास ये कलर मेन्यू ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका कलर सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से ओके कर सकता था। यहाँ से ओके करने से ये होना था कि जो मैं पहले कलर सिलेक्ट किया हुआ था ना, वही वाला। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर को, जब मैंने इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करता हूँ। ये मेरे पास जो खुल के आ गया ना मेन्यू, अगर इसी मेन्यू में जो कलर मेरा पहले सिलेक्टेड है, वही कलर सिलेक्टेड ओके कर दूंगा, तो ये कलर चेंज कर देगा। लेकिन आपने हमेशा क्या करना है, जब भी शिफ्ट प्लस बैक स्पेस ये आपके पास कलर मेन्यू है, आपने फौरी तौर पर वैसे ही ओके नहीं कर देना, बल्कि कलर में आके यहाँ से कलर कोई चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर करता हूँ। ये ब्लू कलर को आपने यहाँ पे आके ये ब्लू कलर को क्लिक करके ओके कर देना है। अब ये देखिए, ये ब्लू कलर की हो गई।
ये ब्लू कलर की हो गई है। अब हम अगर आप फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा ना यहाँ से, अब मैं दोबारा अगर बनाऊं कंट्रोल डी करके इसको ख़त्म करता हूं, तो मैं कहता हूं कि ये मेरी पिक्चर मैंने ड्रैग जब की ना, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रैग कर ली, रेक्टेंगल ड्रैग की, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये मुझसे रह गया है। अब इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, किस तरह ऐड करूंगा? मैंने उस दिन भी आपको कहा था ये जो होता है ये होते हैं प्रॉपर्टी बार टूल, यानी उसके हेल्पिंग टूल होते हैं। अगर आप यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देंगे इस पॉइंट को, तो ये अगर आप यहाँ पे रख के ये देखें इसके साथ ही प्लस का साइन शो हो रहा होगा, ये प्लस कर देगा। अब आप यहाँ से आके अगर ऐसे करेंगे, ये देखें, तो ये उसके साथ ऐड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी गलती हो गई कि आपसे एक्स्ट्रा बन गया है, कंट्रोल डी, अगर हम देखें कंट्रोल डी से ये खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब ये ज्यादा बन गया, इसको खत्म करना चाहते हैं, ये आप देख रहे हैं इसको, ये जो एक खाली डब्बा एक भरा हुआ है तो खाली से मुराद ये माइनस हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करके क्लिक करेंगे, ये लें, ये खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपसे ये हो जाता है कि जैसे अगर आपसे यहाँ पे आपसे गलती हो जाती है कि जैसे मैं अगर बनाऊं, ये देखें आपका ये दोनों साइडों से बाहर की तरफ निकल गया, तो आपने क्या करना है, इस टूल इसको सिलेक्ट करना है, हेल्पिंग टूल को, ये माइनस का निशान इसके साथ आ गया। अगर मैं आपको पहले हम माइनस कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके साथ ये माइनस का निशान नज़र आ रहा है ना आपको, तो हम इधर से भी इसी तरह माइनस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एक और गलती हो जाती है कि हम ये करते हैं कि आपसे ये दोनों साइडों से ज़्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे जस्ट ये दरमियान वाला हिस्सा चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके ना बस इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसने क्या किया, जब हमने ये दरमियान वाले हिस्से को सिलेक्ट किया, ये बाकी सारा बाहर वाला ख़त्म हो गया। ये मार्की टूल इसलिए यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये स्क्वायर को करना चाहते हैं, बिल्कुल ये स्क्वायर है, जैसे मैं अब स्क्वायर का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आपने इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आके पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसे इस तरह सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह शिफ्ट प्लस बैक स्पेस क्लिक करना है आपने, आपके पास कलर सिलेक्ट होके आ जाएगा। अब आप हम ऐसे ही ओके कर देंगे ना, देखना इसके ब्लू कलर हो जाएगा, ये ब्लू कलर हो गया। आपको चाहिए कि शिफ्ट और बैक स्पेस के साथ आपने हर बार कलर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर कोई और रखना चाहते हैं, तो कलर को चेंज आपने करना है। अब मैंने ओके करके ये देखिए अब ग्रीन कलर हो गया। इन कलर को हम किसी भी जगह पे चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप सर्कल का कलर चेंज करना चाहते हैं कि आप सर्कल को किस तरह, बिल्कुल इसी जैसा आपने सर्कल ड्रा करना है, तो वो किस तरह करेंगे। आपने कोई भी सर्कल को देख लेना है, इस सर्कल को जैसे मैंने कंट्रोल प्लस के साथ बड़ा कर लिया है, बड़ा करके आपने इसे क्लोज करके इसका सेंटर पॉइंट अपने आइडिया से कोई सेंटर पॉइंट ले लेना है कि ये सेंटर पॉइंट तकरीबन मेरे अंदाजे में सेंटर पॉइंट इसका ये होगा। फिर माउस का बटन क्लिक करके आल्ट और शिफ्ट और आल्ट को इकट्ठा प्रेस करके आपने इसे मूव करना है बाहर की तरफ। जब आप मूव करेंगे आप देखें कि ये बाहर की तरफ हमने मूव किया तो ये सर्कल पूरा बन गया, लेकिन आपने सबसे पहले माउस का बटन छोड़ना है, फिर इसके बाद ये शिफ्ट और आल्ट को छोड़ना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये आपका सर्कल सही नहीं बनेगा। इस तरह करके आपने इसके बाद शिफ्ट प्लस बैक स्पेस को आपने प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट प्लस बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, कलर पे आके कोई सा कलर आपने सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका पिंक कलर है, मैं करना चाहता हूँ और कलर, ये मैंने ओके कर दिया। अगर आप देखें ये जो सर्कल है इसका कलर चेंज हो गया और बिल्कुल हूबहू वही सर्कल बन गया, देख लें ये सर्कल का कलर चेंज हो गया। इस तरह हम किसी भी शेप का कलर, अगर किसी भी कलर की शेप है, उस शेप का कलर फौरी तौर पर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये जो आगे आप ये देख रहे हैं हार्ट, हेक्सागोन, स्टार, ये इस टूल के साथ इनके कलर नहीं चेंज होते, वो डिफरेंट टूल के साथ इनके कलर चेंज होते हैं। हम वो अलग से, वो जैसे जैसे हम टूल को सीखते जाएंगे, मैं इन डायग्राम को भी आपको ड्रैग करके इनके कलर चेंज करना आपको सिखा दूंगा। आज के लिए हमारा यही टॉपिक रहता है। हमने रेक्टेंगल मार्की टूल और सर्कल मार्की टूल को देखना था, ये किस तरह वर्क करते हैं। आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यू सुनते रहें, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा और आपके लिए हमेशा के लिए घर बैठे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।